तो 10 साल पहले हमें शील्ड का ब्रेकअप देखने को मिला था और उसके बाद रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस बहुत ही बड़े स्टार बन चुके हैं और डीन एम्ब्रोस भी बन चुके हैं बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर। और अगर तुम बात करो शील्ड के दो बिगेस्ट राइवलर्स की तो वो सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस हैं, क्योंकि डीन एम्ब्रोस तो 2019 में ही चले गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। बट अगर तुम रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड के बारे में याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें शायद से उनके कुछ ग्रेट मोमेंट्स याद आएंगे, जैसे कि रेसलमेनिया 31 वाला मनी इन द बैंक कैश इन, और फिर सेम वही मनी इन द बैंक 2016 वाला जहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हुआ था। बट तुम्हें उसके सिवा ज्यादा कुछ उनके मैचेस याद नहीं आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फ्यूड मोर डिजर्व करती है। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की राइवलरी में बड़े मोमेंट्स नहीं हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, बट मेरे हिसाब से जो उनकी राइवलरी में बड़े मैचेस हैं वो बहुत कम हुए हैं। तो अगर हम देखें कि रोमन रेंस के सबसे बड़े राइवलर कौन है तो नंबर 1 पे आएंगे डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर, क्योंकि भाई 3 बार उन्होंने रेसलमेनिया का मेन इवेंट किया है और 2 बार समर स्लैम का मेन इवेंट किया है और भी उनके पेपर व्यूज में बड़े बड़े मैचेस हुए हैं। बट सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके अभी तक 9 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 7 मैचेस उनके मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में हुए हैं और 2 मैचेस सिर्फ पेपर व्यू में हुए हैं। एक मनी इन द बैंक वाला 2016 में जो हुआ था और दूसरा अभी रॉयल रंबल में जो हुआ था 2022 में। बट फिर भी इनके बीच में इतने कम मैचेस होने के बावजूद भी मेरे को लगता है कि रोमन रेंस के बिगेस्ट राइवलर सेथ रॉलिंस ही हैं और इसका एक रीजन भी है और वो ये है कि रोमन रेंस अपनी आधी से ज्यादा बड़ी चीजें सिर्फ सेथ रॉलिंस की वजह से खोए हैं। जैसे कि शील्ड ब्रोकन होने का रीजन कौन थे? सेथ रॉलिंस। वैसे ही जब रेसलमेनिया में उनको अपना बड़ा मोमेंट मिलने वाला था उनके पहले बड़े मैच में उनके करियर के, वहां पे क्या हुआ? सेथ रॉलिंस ने मनी इन द बैंक कैश इन किया और वो अपॉर्चुनिटी भी उनके हाथ से चली गई। और उसके बाद जब वो फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने ट्रिपल एच को हराकर रेसलमेनिया में, उसके बाद भी सेथ रॉलिंस वहां पे आ गए और वो भी उनसे छीन लिया। और अगर यही काफी ना हो तो फिर इस साल के रेसलमेनिया में उनका 1316 डेज का टाइटल रेन भी सिर्फ सेथ रॉलिंस की वजह से ही ओवर हुआ, क्योंकि वो शील्ड के ड्रेसअप में आए थे। और पॉल हेमन ने कहा भी था स्मैकडाउन में कि रोमन रेंस ऑब्सेस्ड है सेथ रॉलिंस से और इसी रीजन से वो अपनी चैंपियनशिप हारे रेसलमेनिया में। और उनका ये ऑब्सेशन वैलिड भी बनता है, क्योंकि रोमन रेंस ने स्मैकडाउन में कहा भी था कि वो सेथ रॉलिंस को कभी भी माफ नहीं करेंगे उसके लिए जो उन्होंने किया था उनके साथ। और इसीलिए मेरे को लगता है कि वो रोमन रेंस के सबसे बड़े राइवल हैं। और एक और रीजन है कि इनकी फ्यूड मोर डिजर्व करती है, क्योंकि जो भी इनके मैचेस हुए हैं पेपर व्यू में वो उतने अच्छे नहीं हुए हैं जितना अच्छा उनको होना चाहिए था। और हम सब जानते हैं कि सेथ रॉलिंस कितने अच्छे कैलिबर के रेसलर हैं और वो कितना अच्छा मैच डिलीवर कर सकते हैं। बट जब उनका रॉयल रंबल में मैच हुआ था रोमन रेंस के अगेंस्ट में, वो ठीक तो था बट उसमें जो एंडिंग थी वो सेंस तो बनती है, बट ऐसी चीजें एक पेपर व्यू में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक डिस्क्वालिफिकेशन एंडिंग, कम ऑन। और मेरे को तो यकीन नहीं होता कि बाकी के 7 मैचेस इनके मंडे नाइट रॉ में हुए हैं। इमेजिन करो अब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच रॉ में हो रहा है और रूमर्स तो आ रहे हैं कि ये मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस अपनी रिटर्न करेंगे। बट मेरे को इस बात का डर है कि जो अभी ब्लड लाइन का ड्रामा चल रहा है कहीं वो उस लेवल तक ना पहुंच जाए कि जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड है वो कैंसिल हो जाए और इंस्टेड हमें उसकी जगह रोमन रेंस और ब्लड लाइन की फ्यूड देखने को मिल जाए, जो कि मैं देखना तो चाहता हूँ। बट मैं आई थिंक रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस पहले प्रेफर करूंगा उनकी फ्यूड से। और मेरे हिसाब से कि ये उस कैलिबर का मैच है जो कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले हमें ये मैच समर स्लैम में देखने को मिल जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में, क्योंकि कोडी रोड्स का मैच शायद से रॉक के साथ होने वाला है नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया में। तो अगर रॉक रोमन के अपोनेंट नहीं होंगे तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस से अच्छा कोई बेस्ट अपोनेंट है ही नहीं उनके लिए। बट फिर एक ये भी प्रॉब्लम है कि अगर ये मैच समर स्लैम और रेसलमेनिया में होंगे तो तब तक ब्लड लाइन क्या करेगी? मेरे हिसाब से तो वो उससे राइवलरी बना सकते हैं जो कि रेसलमेनिया तक चल सकती है और उसके बाद फिर रोमन रेंस वही रॉक की राइवलरी शुरू कर देंगे उसके बाद से। बट मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस वाली जो फ्यूड है उसको अंत करना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी जो फ्यूड है ना वो बस 10 साल से जो ऐसा हो रहा है कि 2 महीने चल रही है फिर गायब, यही चलते हुआ आ रहा है पिछले 10 साल से। और रोमन रेंस का करियर इसी फ्यूड से शुरू हुआ था। तो डेफिनेटली भाई ये एक रेसलमेनिया एंडिंग तो जरूर डिजर्व करती है। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।